व्यक्ति का ये कहना है कि आप खालिस्तान का जो शब्द है उसको एक टैबू की तरह ना देखें और इसके जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है। आई वुड लाइक यू टू हियर दिस बाइट एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट दिस 29-year-old बॉय इज अप टू। पहले इसकी बाइट को आप सुनिए और फिर मैं कि ये बाइट पंजाबी में है इसलिए मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि एग्जैक्टली उसके मायने क्या है। लेट्स हियर हिम आउट। हाँ करो ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ follow what he has said in Punjabi. What he's saying is that our aim for Khalistan shouldn't be seen as evil and taboo. It should be seen from an intellectual point of view as to what could be its geopolitical benefits. It's an ideology and ideology never dies. यानी कि ये एक विचारधारा है, इसको इंटेलेक्चुअल तरीके से देखा जाए और खालिस्तान को एक टैबू यानी कि एक बंधन या रोक टोक के हिसाब से ना देखा जाए। तो चलिए आज की हम चर्चा शुरू करते हैं कि पंजाब का भविष्य कितना चिंताजनक है और आज अगर पंजाब की सरकार ऐसे कट्टरपंथी लोगों के हाथ में खेल रही है तो उस सरकार का क्या होगा। और उससे भी जो बड़ा सवाल है जो मुझे बहुत विचलित कर रहा है आज दोपहर से जब से मैंने वो विजुअल्स देखे हैं कि आज केंद्र सरकार क्या कर रही है। एनआईए के ऑफिसर्स किसी भी राज्य में जाकर लोगों को पकड़ लेते हैं। कल पवन खेड़ा को असम की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो क्या दिल्ली के ऑफिसर्स जाकर ये नहीं देख सकते थे कि पंजाब में ये कट्टरपंथी लोग क्या कर रहे हैं। केवल और केवल राजनीतिक रोटी सेकने वाली बात है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी में केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी हो। आज की चर्चा में शुरू करती हूँ। हमारे साथ इस समय एक्स डीजीपी अरविंद जैन साहब है। अरविंद जैन इज अ वेटरन एंड अ डेकोरेटेड ऑफिसर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइड नेटवर्क। मेरा जो पहला सवाल है कि सर पंजाब में हो क्या रहा है। इज इट आर वी सीइंग द रिटर्न ऑफ मिलिटेंसी और इज इट जस्ट अ रिटर्न ऑफ सम ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स व्हिच आर ट्राइंग टू क्रिएट लॉलेसनेस इन द स्टेट। Should I reply in English only? Yeah. Okay. No, you can call it a return of militancy. Militancy has returned to some extent in some areas of Punjab for quite some time. 3 times RPG rocket launcher has been fired in Punjab. It was not done in J&K also. So it is something very serious, and it shows that there is a nexus between Sikh terrorists and ISI, and they are getting funding, they are getting weapons from Pakistan for this purpose. They are trying to destabilize this important state of India, border state of India. ISI has been trying to do it for a long time, and if Punjab is also added to the list of Kashmir, then it is going to be a very, very, very difficult situation. So, in my opinion, yeah. मुझे जो समझ में चीज नहीं आ रही है और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि एक भारी भीड़ इस तरीके से अगर पंजाब के पुलिस स्टेशन पर अटैक करती है और पुलिस ऑफिसर जो हरपाल सिंह रंधावा का जो बाइट है और वो उन्होंने कहा कि हमने उस पर इसलिए रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि अमृतपाल सिंह के हाथों में एक गुरु ग्रंथ साहिब था। So what does the wisdom really say? अगर आप तो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, you've been in the police services for decades. अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है और अगर कोई एक मिलिटेंट है या फिर एक कट्टरपंथी व्यक्ति है जैसे अमृतपाल सिंह, उसके हाथों में अगर गुरु ग्रंथ साहिब है, तो क्या पुलिस ऑफिसर्स उस पर रिटेलिएट नहीं करेंगे, उसको कंपोज करने की कोशिश नहीं करेंगे? सिचुएशन क्या डिमांड कर रही थी उस समय? क्या ये जो पुलिस ऑफिसर्स ने किया एंड दे ऑलमोस्ट लाइक सरेंडर्ड बिफोर द अमृतपाल सिंह, तो क्या वो सही था सर और क्या करना चाहिए था पुलिस को? देखिए, ये हमें समझना होगा कि इसके वीडियोस में बहुत दिनों से देख रहा हूँ, पढ़े भी हैं। जल्लूपुर खेड़ा गांव का है और वहीं पर ये रहता है, वहीं पर इसका एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और जो घटना अजनाला में हुई है, इसके लिए कॉल पहले से दी गई थी कि अजनाला पे इकट्ठे हों। इन्होंने बैरिकेड्स भी लगाए थे पुलिस वालों ने, इन्होंने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी वहां पर रीइंफोर्समेंट्स भी आए थे। उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे हो जाना और उनका इस तरीके से थाने के परिसर में प्रवेश करना और बिल्कुल थाने को एकदम से
अपने कब्जे में ले लेना, ये एक बहुत ही शर्मनाक पहलू मेरी समझ से है। और इसको अगर गंभीरता से पंजाब की सरकार ने नहीं लिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो ले रहे हैं, तो ये कल की घटना के बाद इस शख्स का मनोबल और बढ़ गया होगा और इसकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी। देखिए, हमें समझना होगा कि यूथ जो है वो आजकल की तारीख में बहुत सा भ्रमित है, बहुत सा ड्रग्स पे है और अनएम्प्लॉयड है। वो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं और उनकी फॉलोइंग बहुत जल्दी लिस्ट बड़ी लंबी होती है। इसी तरह भिंडरावाला की लिस्ट हुई थी बड़ी लंबी फॉलोअर्स की। उसके पास तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और सब हो गए थे, वो सब हिस्ट्री है कि किस तरीके से अटैक हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से वो मारा गया। पर जो देखिए, एक घटना किडनैपिंग और टॉर्चर की लिखाई गई वरिंदर सिंह के द्वारा, ये चमकौर साहब का है और इसने जो है ये मुकदमा लिखाया किडनैपिंग, थ्रेशिंग वगैरह का, और पुलिस ने दर्ज किया। सीरियस सेक्शंस हैं 365, 379 बी, 323, 506, 148, 149 और शायद 295 भी बाद में ऐड किया गया उसमें, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। देखिए, केस तो रजिस्टर किया पंजाब पुलिस ने ही, और पंजाब पुलिस ने ही उसकी तफ्तीश की, और पंजाब पुलिस ने तफ्तीश में अगर पाया कि लवप्रीत उर्फ तूफानी उसमें शामिल है और उसकी अरेस्ट की गई, वो नामजद भी है, तो अगर अरेस्ट की है, ये जानकर की है कि वो सही अभियुक्त है, फिर उसको रिहा कर देना, इससे बड़ा धोखा कोई और नहीं हो सकता। इससे बड़ा जो है इससे बड़ी गलती पंजाब की पुलिस नहीं कर सकती।